हाय फ्रेंड्स, आज मैं खबरी का 13वां पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तुम्हें मंगलू कैसा लगता है? अच्छा है। मैं कैसा लगता हूँ? तुम भी अच्छे हो। तुम्हें मंगलू अच्छा लगता है या मैं? ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? बहुतारा ने मुस्कुराकर पूछा। ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो? जवाब दो। बहुतारा की बातें जैसे जादू करती जा रही थी कामिनी पर। हर पल अब कामिनी को बहुतारा अच्छा लगता जा रहा था। खामोश क्यों हो गई? क्या मैं ये समझूं कि मंगलू तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? गलत बातें क्यों करते हो? तो तुम अच्छे लगते हो मुझे। मंगलू तो मेरा दोस्त भर है बस। कामिनी मुस्कुराकर कह उठी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके होठों से ये बातें कैसे निकल रही हैं। ये बातें तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ ऐसा शैतान चल रहा है जो अपनी ताकत के दम पर उससे कोई भी मनचाहा काम करवा सकता है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, बहुत शानदार जिंदगी दूंगा तुम्हें, सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। सच? हाँ, तुम्हारी कसम कामिनी। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। कामिनी के होठों से निकला। क्या? दिन में तुम मेरे साथ रहोगे और रात को नहीं? ऐसा भी भला कहीं होता है? ये मेरी मजबूरी है प्रिय कामिनी, बहुतारा ने अफसोस जताते हुए मीठे स्वर में कहा। तुमसे जुदा होना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, परंतु ऐसा करना होगा। हमारे खानदान पर ये श्राप है कि जो औरत रात के वक्त मर्द के साथ रहेगी वो सुबह मर जाएगी। ओह, प्यार में तो लोग क्या क्या नहीं करते। क्या तुम ये छोटी सी बात को सहन नहीं कर सकती? अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरी इस बात से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रात की उपेक्षा हम दिन में से सजाया करेंगे। कामिनी का चेहरा शर्म से भर उठा। हाँ कहो कामिनी। हाँ, मैं दिन में तुम्हारे पास आया करूँगा और अंधेरा होने से पहले चला जाया करूँगा। तुम्हारे पास नौकर चाकर रहेंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। क्या तुम ये छोटा सा त्याग नहीं कर सकती? बहुतारा की आवाज़ में आग्रह के भाव थे। क्यों नहीं कर सकती? तुम जो कहोगे वो ही करूँगी। ओह मेरी रानी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा दिल भी सुंदर है। तुम भी तो अच्छे हो। सच? हाँ, पहले मैंने तुम्हें ठीक से पहचाना नहीं। मेरी ही गलती थी ये। ओह, मैं कितना भाग्यवान बन गया हूँ तुम्हें पाकर। तुम अनमोल हो। बहुतारा ने गहरी सांस ली। मुझे भूख लगी है, एकाएक कामिनी हक भरे स्वर में कह उठी। मुझे तो भूख जरा भी नहीं है। क्यों? मैंने सुबह बहुत खा लिया था, अब रात को ही पेट भरूंगा। परंतु तुम खा लो। क्या खाऊं? जो भी तुम्हें पसंद हो। बाजार की जो भी जगह तुम्हें अच्छी लगे वहीं से खाना। उसके बाद तुम्हारे लिए सूट, तुम्हारी माँ के लिए साड़ी खरीद दूंगा। तुम्हें सोने का हार भी लेकर दूंगा। सोने का हार? कामिनी चहक उठी। हाँ, दुनिया की हर कीमती चीज़ तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बहुतारा मुस्कुराया। क्या? तुम्हें मेरे कदमों में बिछ जाना होगा? बहुतारा ने इस तरह कहा कि कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बहुत अच्छे हो बहुतारा, कामिनी ने हंसी रोकते हुए कहा। कामिनी बहुतारा की दीवानी होती जा रही थी। ये सब शैतान के बेटे की ताकतों का कमाल नहीं तो और क्या था। सुबह तक वो बहुतारा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और अब उसके लिए पहला और आखिरी मर्द बहुतारा ही रह गया था। कामिनी झोपड़ी में पहुंची तो बहुत खुश थी। खुशी छिपाए न छिप रही थी। हाथ में सामान से भरे लिफाफे थे। साथ में था सोने का भारी हार। दुकान पर पहनकर देखा था उस हार को। वो खूब उसे जच रहा था। बसंती की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो वो अजीब से स्वर में बोली, ये क्या हो गया तेरे को? बहुत खुश है? हाँ माँ। बसंती ने होठ सिकोड़कर उसे देखा। ये देखो माँ, तुम्हारे लिए 4 साड़ियाँ लाई हूँ, अपने लिए 5 सूट और सोने का भारी हार। सोने का भारी हार? बसंती के होठों से निकला। क्या बात है?
खुश क्यों नज़र आ रही है? वो तेरे को पसंद आ गया क्या? हाँ माँ, बहुत अच्छा है, मैं शादी करूँगी उससे। बसंती का चेहरा खिल उठा। वो झोपड़े में बैठे बैठे चिल्लाई, ओ बूढ़े, सुना तूने कामिनी क्या कह रही है? झोपड़े के द्वार पर दीनू नजर आया। क्या आफत आ गई? कामिनी को वो पसंद आ गया है, शादी को तैयार है। हमारे बुरे दिन खत्म हुए। दीनू मुस्कुरा उठा। भवतारा ने मंदिर के गेट के भीतर कदम रखा तो शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य तेजी से धूप फेंक रहा था। अभी शाम होने में वक्त था। कामिनी से अलग होने के बाद भवतारा ने यूं ही घंटा भर बैठने की सोची और मंदिर में आ गया था। कामिनी आज पहले से भी अच्छी लगी थी। उसकी खूबसूरती पर भवतारा और भी मोहित हो उठा था। आज पहली बार कामिनी का करीब हासिल हुआ था उसे। आंखों के सामने कामिनी का चेहरा ही नाच रहा था। सोने का हार जब दुकान पर उसके गले में डाला तो वो कितनी खुश हुई थी। तब उसकी खुशी देखते ही बनती थी। बीती बातों को याद करके भवतारा रह रह कर मुस्कुरा पड़ता था। भवतारा, एकाएक भवतारा ठिठका। उसने आसपास देखा। मंदिर में लोग आ जा रहे थे, परंतु वो जानता था कि उसकी शक्तियों ने उसे मंदिर की सीमा के भीतर छिपा रखा है। कोई देख नहीं सकता। ऐसे में फिर किसने उसे पुकारा? किसे देख रहे हो भवतारा? आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। ओह गुरुदेव, भवतारा के होठों से निकला। दुनिया में पहुंचकर मजे ले रहा है? गुरुदेव की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने प्रिय भोजन के खातिर ही मनुष्य के शरीर में आया हूँ। अवश्य भोजन सबको मिलना चाहिए। आपने कैसे आने का कष्ट किया मेरे पास? तुम भटक रहे हो, इसलिए अपने शिष्य को समझाने आना पड़ा। नहीं गुरुदेव, मैं कहीं पर भी नहीं भटका। गुरुदेव के हंसने की आवाज़ आई। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने तुम्हें हमेशा शिक्षा दी है कि हम लोगों में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुझे याद है गुरुदेव, फिर तुम भूल क्यों गए? कहाँ भूला हूँ? तुम कामिनी से प्यार करने लगे हो। हाँ गुरुदेव, ये तो मेरी शिक्षा में नहीं था, परंतु आपकी शिक्षा तो इस दुनिया में लागू नहीं होती। तुम पर तो लागू होती है, इस दुनिया में भी। हाँ, मेरी शिक्षा तुम पर लागू होती है। तुम जहाँ भी होगे मेरी शिक्षा तुम्हारे साथ ही रहेगी। भवतारा एकाएक कुछ न कह सका। हमारे धर्म में प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। ओफो, ये आप क्या कह रहे हैं? ये शिक्षा तुम्हें बहुत पहले से दी गई है। लेकिन हमें भी तो प्यार हो सकता। शैतान के बेटे के मुंह से प्यार भरी बातें जचती नहीं है। आवाज़ कानों में पड़ी। भवतारा का चेहरा सख्त सा हो उठा। कुछ चुप्पी रही। भवतारा तना सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। खामोश क्यों हो गया तू? वही आवाज़ भवतारा के कानों में पड़ी। समस्या है गुरुदेव कामिनी की। हाँ, मुझे सच्चे मन से उससे प्यार हो गया है। मैं उसे छोड़ दे भवतारा, ये सब छोड़ दे। नहीं गुरुजी, मैं मुझे इनकार करता है। जिसने तेरे को लायक बनाया उसे इनकार करता है। क्षमा गुरुदेव, ये इनकार नहीं, बहस है। मैं कामिनी को प्यार करने लगा हूँ। पहली बार तो मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ है। इस प्यार का मैं भरपूर आनंद उठाना चाहता हूँ। भवतारा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। ये तेरे लिए शुभ नहीं है। क्यों? तेरे ग्रहों में स्त्री है ही नहीं। अगर जबरन तू अपनी जिंदगी में स्त्री लाया तो घोर नुकसान होगा तुझे। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है? आप मेरे ग्रहों को ठीक दिशा दे सकते हैं। स्त्री के कारण मैं तेरे ग्रहों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मुझे भी अपना धर्म निभाना है। क्या आप मेरे लिए मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? भवतारा बोला। असंभव को संभव बनाने की चेष्टा मत करो, वरना घोर नाश होगा। गुरुदेव, स्वर को नीचा रख मेरे बच्चे। भवतारा के होठ बिछ गए। चेहरे पर कठोरता नाच उठी। बेशक तू क्रोधित हो ले, परंतु तेरे को अपने पांव पीछे खींचने ही होंगे। कामिनी को छोड़ना ही होगा।
ये नहीं हो सकता। नाश की राह पर मत चल। मैं कामिनी से प्यार करता हूँ। प्यार कुछ नहीं होता। स्त्री और पुरुष में शरीर का आकर्षण होता है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। करीब आने के बाद शीघ्र ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिस्म को जिस्म की जरूरत भर रह जाती है। आकर्षण समाप्त हो जाता है। लोगों ने इसी को प्यार का नाम दे रखा है। हकीकत में जब एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जल्द ही पुनः विवाह कर लेता है, क्योंकि उसे जिस्म की जरूरत होती है। जिस्म की जरूरत को ही इस दुनिया ने प्यार का नाम दे रखा है। अब तुम भी प्यार की बातें करने लगे हो। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। कामिनी का जिस्म ही तो है जिसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ हूँ। उसका चेहरा भी तो उसके जिस्म का ही अंश है। उसके चेहरे को देखे बिना चैन नहीं मिलता। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हूँ। अपने कदम वापस ले ले। नहीं गुरुदेव, वो तेरे पतन का कारण बन जाएगी। क्या हो गया है तुझे? एक स्त्री के फेर में पड़कर तू इतना कमज़ोर हो गया कि? कमज़ोर नहीं गुरुदेव, मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। शैतान की औलादें स्त्रियों की दीवाने नहीं होती। इस बार गुरुदेव का स्वर तीखा हो गया। ये राह छोड़ दे। बहुतारा खामोश रहा। हमारे धर्म में स्त्री वर्जित है। मैं शैतान का बेटा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ छूट तो मिलेगी। मैं खास हूँ। बेशक तू खास ही सही, परंतु धर्म के विपरीत काम करने की छूट नहीं मिल सकती। तेरे लिए यही बड़ी बात होनी चाहिए कि मैं तेरे को समझाने आ गया, क्योंकि तू शैतान का बेटा है। शैतानी धर्म में स्त्री से प्यार करने की कोई जगह नहीं है। फिर तेरे तो ग्रह ऐसे हैं कि स्त्री तेरा वजूद तक मिटा सकती है। आप मुझे डरा रहे हैं गुरुदेव। सच बयान कर रहा हूँ जिस पर तुझे भरोसा नहीं रहा। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। होठ बिछ रहे थे अवतारा के। सोचता क्या है? कह दे कि अब कभी कामिनी के सामने नहीं पड़ेगा। झूठ ही कह दूँ तो तूने कामिनी को छोड़ने का फैसला नहीं लिया। अभी तक कामिनी से दूर होने को सोचा, परंतु दिल नहीं मानता। एक बात तो बताइए गुरुदेव। पूछो, मेरे भविष्य में क्या है? मैंने तुम्हारे भविष्य में झांका नहीं, तो झांक कर देखिए और मुझे बताइए। कभी नहीं। जब तक तू कामिनी को त्याग देने का वादा नहीं करता, तब तक मैं तेरे भविष्य में नहीं झांकूंगा। आप बहुत कठोर होते जा रहे हैं गुरुदेव। ये मेरा स्वभाव है। मैंने तेरे को गलत रास्ते पर जाने से रोका है, परंतु तू मान नहीं रहा। कोशिश करूंगा मैं। मुझे दुख है कि मेरे समझाने पर भी तू नहीं मान रहा और धर्म का उल्लंघन कर रहा है। मैंने आपकी बात पर इनकार नहीं किया। मुझसे वादा भी तो नहीं किया कामिनी को छोड़ने का। मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं कौन होता हूँ तेरे को वक्त देने वाला? मेरा काम तो शिक्षा देना है, तेरे को समझाना है। समझा दिया। मैंने अपने धर्म का पालन किया। इससे ज़्यादा अब मैं और कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव। परंतु जवाब में आवाज़ नहीं आई। बहुतारा ने पुनः पुकारा। जवाब कोई नहीं आया। बहुतारा समझ गया था कि गुरुदेव जा चुके हैं। वो पुनः मंदिर के भीतर की तरफ बढ़ने लगा। चेहरे पर सोचों के गहरे भाव नजर आ रहे थे। कामिनी का हंसता खेलता चेहरा रह रहकर आंखों के सामने आ जाता था। नर्क का बादशाह शैतान अपने महल में टहल रहा था। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं सुर्ख सी रोशनी फैली नजर आ रही थी। शैतान का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, परंतु उसके टहलने से ये बात स्पष्ट जाहिर हो रही थी कि वो व्याकुल है, मन में अधीर है, जैसे उसकी सोचें उसे एक जगह टिकने न दे रही थी। तभी एक 4 फीट का आदमी भीतर प्रविष्ट हुआ। शैतान ठिठकते हुए बोला, कैसे आना हुआ गुरुदेव? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, बहुतारों को लेकर हम परेशान हैं। वो मानवों की दुनिया में पुनः जिंदा हो गया है, जबकि उस दुनिया में अभी उसका प्रवेश उचित न था। मैं भी बहुतारा की वजह से ही आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ शैतान।
कोई खास बात होगी? बेहद खास। भवतारा के ग्रह उसे स्त्री सत्संग की इजाज़त नहीं देते। हम यहाँ भी उसे स्त्रियों के पास नहीं जाने देते थे। ये रोक तब तक के लिए है जब तक वो 300 बरस का नहीं होता। उसके बाद वो मनमानी करने के लिए आज़ाद है। मुझे जानकारी है इस बात की। तुम कहना क्या चाहते हो? शैतान ने उसे देखा। धरती पर भवतारा एक युवती से प्रेम करने लगा है। ओह, उस युवती से वो ब्याह करने का इरादा रखता है। बुरी बात बता रहे हैं हमें। शैतान और भी व्याकुल हो उठा। वो अपने को तबाह कर लेगा ऐसा करके। ये सब ठीक नहीं हो रहा है शैतान। सच में भवतारा अपना बुरा हाल करने जा रहा है। शायद तुम्हारा पढ़ाया पाठ वो भूल गया है। वो चुप रहा। बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे याद दिलाओ कि माफ़ करना शैतान, मैंने उसे समझाया। अभी उससे ही मिलकर आ रहा हूँ। वो नहीं मानता मेरी बात। क्या कहता है? कहता है कामिनी से वो बहुत प्यार करता है, उसे अपनाना चाहता है। इसका अंजाम उसे बताया। इतना ही बताया कि इसका भारी नुकसान होगा। कामिनी, शैतान बड़बड़ा उठा। मैंने उसे शैतानी धर्म की दुहाई दी, परंतु मेरी बात तो जैसे वो सुनने को तैयार ही नहीं। वो उसे समझाओ गुरुदेव। असंभव है उसे समझाना। इससे ज़्यादा मैं उसे नहीं समझा सकता। ओफो, अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? शैतान ने उसे देखा। आप ही जाकर उसे समझाए कि स्त्री से दूर रहे। वो अब जवान हो गया है, हमसे बहस करता है। मैंने तो उसे बहुत ज़्यादा समझाया था कि धरती पर जाने का अभी वक्त ठीक नहीं है, परंतु वो नहीं माना और हमसे झगड़ा करके वहाँ गया। हमारी बात नहीं मानी। इस बात की जानकारी है मुझे। वो मेरी नहीं सुनेगा। वैसे भी धरती की तरफ रुख करना अभी मेरे लिए ठीक नहीं। फिर तो ये समस्या खड़ी हो गई। वो युक्ति कामिनी ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया या भवतारा ने? भवतारा ने। कैसी है वो युवती? अति सुंदर। तभी तो भवतारा का दिल उस पर आ गया, परंतु अभी इन बातों का समय नहीं आया। एक रास्ता है। कहो। भवतारा तो शायद मानेगा नहीं, तो क्यों न युवती की जान ले ली जाए इससे? नहीं, ये गलती मत करना। भवतारा अपनी ताकतों से ये जान जाएगा कि ये काम तुमने किया है। ऐसे में वो हमसे बाहरी तौर पर नाराज़ हो सकता है और उस नाराज़गी में कोई गलत काम करके अपना ही नुकसान कर लेगा। भवतारा का सेवक मंगलू भी युक्ति को चाहता है। तो क्या वो युक्ति मंगलू को चाहती है? हाँ, परंतु भवतारा ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके युक्ति की चाहत का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। शैतान चुप सा हो गया। गुरुदेव, शैतान गंभीर स्वर में बोला, जैसे भी हो भवतारा को रोको। रोकने के सैकड़ों तरीके हैं, परंतु जबरदस्ती के तरीके अपनाने पर आपने इनकार कर दिया है। प्यार से रोको। भवतारा जिद्दी है। जबरदस्ती के तरीके उस पर आजमाना ठीक न होगा। और कोई तरीका नहीं? क्या तुम उसे दोबारा नहीं समझा सकते? कोई नहीं समझा सकता, परंतु बेहतर होता कि आप समझाते। आप पिता हैं, उसके शायद पिता की बात वो समझ पाए। धरती पर पांव रखने के लिए अभी मेरा वक्त ठीक नहीं है, वरना मैं अवश्य उससे बात करता। बात तो आप भवतारा से यहाँ बैठे भी कर सकते हैं। अभी मेरा भवतारा से बात करना भी उचित नहीं, वक्त मुनासिब नहीं है। तुमने उसके भविष्य में झांका नहीं और जाग भी नहीं सकता, क्योंकि भवतारा गलत रास्ते पर चल रहा है। अगर तुम चाहो तो उसके भविष्य में जागकर हमें पहले ही बता सकते हो कि कामिनी नाम की युवती के सत्संग से भवतारा को कितना और क्या क्या नुकसान होगा। शैतान ने कहा, आप मुझे धर्म के खिलाफ चलने को कह सकते हैं। मैं शिक्षक हूँ, दूसरों को धर्म के अनुसार चलने की शिक्षा देता हूँ। ऐसे में मैं स्वयं ही धर्म के विरुद्ध कैसे चल सकता हूँ? ये बात शैतानी धर्म के खिलाफ है। अगर भवतारा गलत रास्ते पर न पड़ा होता
तो मैं खुशी से उसके भविष्य में जागता। तुम एक बार फिर बहुतारा को समझाओ। अवश्य शैतान, मैं एक बार फिर बहुतारा को समझाने की चेष्टा करूँगा। बहुतारा ने भीतर प्रवेश किया तो पीछे की दीवार अपनी जगह पर आ गई। सामने ही मंगलू कुर्सी पर बैठा था। दोनों की नज़रें मिली। तुम कहाँ थे सुबह? बहुतारा ने मुस्कुराते हुए सरल स्वर में पूछा। बाहर ही था, पुलिया पर तो नहीं दिखे। बहुतारा आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। पुलिया पर नहीं था, दूसरी तरफ घूमने चला गया था। मंगलू का स्वर शांत था। कामिनी भी साथ थी? हाँ, वो रास्ते में मिल गई थी। कामिनी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। हर वक्त उसे देखते रहने का मन करता है। ये बात तुम कई बार कह चुके हो। मंगलू ने अप्रसन्नता से कहा। मुझे कामिनी से प्यार हो गया है। वो ऐसी नहीं है कि उससे प्यार किया जाए। धोबी की लड़की है। तुम्हारा रुतबा बड़ा है, वो जैसी भी है मुझे स्वीकार है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उससे ब्याह करने जा रहे हो और वो राजी हो। हाँ, वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गई है। बहुतारा मुस्कुराया। झूठ कह रहे हो। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी मैं दोस्तों से झूठ नहीं बोलता। अच्छी बात है। अगर उसने शादी के लिए हाँ कह दी तो? दिन भर तो मेरे साथ ही थी। बाजार में हम इकट्ठे थे। खूब अच्छा लगा मुझे। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। सच। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। रात तुमने उस युवती के साथ क्या किया? मंगलू ने गंभीर स्वर में पूछा। तुमने देखा? हाँ, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? तुम तो सब जानते ही हो। खून पीना बहुत बुरी बात है। तुम क्या वहशी हो? उससे भी ज़्यादा। बहुतारा मुस्कुराया। आखिर तुम हो कौन? शैतान का बेटा। वो तो ठीक है, परंतु तुम्हारी हकीकत क्या है? यही मेरी हकीकत है जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने देखा। बहुतारा का स्वर गंभीर हो गया। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त ही बने रहो। ये बात किसी और को बताकर मेरे दुश्मन मत बन जाना। तुम्हारा इशारा कामिनी की तरफ है। कामिनी की तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। बहुतारा गंभीर था। इंसानी खून ही मेरा भोजन है, इसलिए मैं धरती पर आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम दोस्ती में मेरा साथ दोगे। मंगलू सियर उठा, परंतु चेहरे के भाव सामान्य रहे। जो भी हो, तुम्हारे द्वारा खून पिया जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। नर्क देखा है तुमने? नहीं, मैं नर्क के बादशाह का बेटा हूँ। अब समझे तुम कि मेरा रुतबा क्या है? मंगलू ने सहमति से सिर हिला दिया। मेरी सेवा में ही तुम्हारी गति है। मैं तुम्हें शैतानी शक्तियों से भर दूंगा। तुम मालामाल हो जाओगे। मुझे शक्तियाँ नहीं, पैसा चाहिए। वो भी मिलेगा। तुम तो कहते हो कि अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मंगलू ने कहा। हाँ, आने वाला है पैसा। तब अब झूठ बोल रहे हो तुम। कल तुमने ब्रीफकेस में नोट भरकर कामिनी के बाप को दिए। वो पैसा कहाँ से आ गया? तो कामिनी ने बताई तुम्हें ये बात? बहुतारा मुस्कुरा पड़ा। हाँ, कुछ पैसा रखा था, वो ही दिया कल। मुझे क्यों नहीं दिया पैसा? मैं तो कब से तुमसे मांग रहा था। मंगलू ने नाराजगी से कहा। तुम तो मेरे दोस्त हो। कुछ देर भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? कल वहाँ देना जरूरी था ताकि तुम कामिनी से ब्याह कर सको। हाँ, मुस्कुरा रहा था बहुतारा। तो पैसे से तुम कामिनी को खरीद रहे हो? नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। झूठी बात। नहीं मानते तो कामिनी से पूछ लेना। वो तो झूठ नहीं बोलेगी, बहुतारा ने कहा। मंगलू कुछ कहने लगा कि होठ बीच लिए। कुछ ही देर में शाम होने वाली है। चलो बाहर चलते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा, ताकि तुम किसी इंसान का खून पी सको। भोजन है मेरा, मैं नहीं चलूँगा। तुम्हारी मर्जी। बहुतारा मुस्कुराया। मुझे अपना काम करने आता है। मंगलू ने कुछ नहीं कहा।
परंतु कुछ चुप्पी के बाद बोला, मुझे लगता है कि तुम झूठ ही कहते रहे हो कि मुझे पैसा दोगे। मैं तुम्हें पैसा दूंगा मंगलू। कब? कामिनी से शादी होते ही तुम्हें पैसा दे दूंगा ताकि तुम कहीं और जाकर रह सको। मंगलू बहुतारा को देखता रहा। तुम जब नाराज होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। बहुतारा मुस्कुरा पड़ा। मंगलू खामोश रहा। मैं जा रहा हूँ, मेरे भोजन का समय पास आता जा रहा है, बहुतारा ने कहा और पलटकर दीवार की तरफ बढ़ गया। देखते ही देखते बहुतारा बाहर निकल गया। मंगलू बेचैन सा बैठा रहा। बहुतारा की बातों ने उसे परेशान कर दिया था। कामिनी उससे प्यार करती है, वो कामिनी से शादी करने जा रहा है। दिन भर कामिनी उसके साथ रही बाजार में। झूठ, पक्का झूठ। कामिनी तो उससे नफरत करती है, परंतु मन में शक का अंकुर तो फूट ही चुका था। बेचैन सा मंगलू मंदिर से बाहर निकला और उस तरफ बढ़ गया जिधर कामिनी का झोपड़ा था। झोपड़े के गिर्द वो मंडराता रहा, नज़र रखता रहा। दीनू दिखा, बसंती भी कामों में व्यस्त नजर आई, परंतु कामिनी नजर नहीं आई। अंधेरा हो गया। रात बितानी मंगलू के लिए भारी होने लगी। अब सुबह ही कामिनी से मिल सकता था, तभी पता चलेगा कि बहुतारा की कही बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। दिन भर की भागदौड़ के बाद मोना चौधरी को थकान महसूस होने लगी। शाम हो चुकी थी। सतपाल और राजन के साथ मिलकर वो शैतान के बेटे के बारे में कोई जानकारी पाना चाहती थी। तीनों अलग अलग भागदौड़ कर रहे थे। बीच बीच में वो होटल फ़ोन करके भी पूछ लेते थे कि कोई मिलने तो नहीं आया। पीछे से खबरी के आने का अंदेशा जो था। मोना चौधरी एक कैफ़े के सामने ठिठकी। कॉफ़ी पीने का मन था उसका। उसने सतपाल को फ़ोन किया। कई बार बेल जाने के पश्चात उसके कानों में सतपाल की आवाज़ पड़ी, कहो, मैं थक गई हूँ, कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत हो तो आ जाओ। मोना चौधरी ने कहा। कहाँ हो तुम? मोना चौधरी ने बताया। बहुत दूर हो तुम, मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। तुम कॉफ़ी का आनंद लो। शैतान के बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला। सतपाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पता चलेगा। बहुत कठिन है इस तरह उस तक पहुंचना, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। खाली बैठने का भी क्या फ़ायदा। मोना चौधरी ने राजन को फ़ोन किया और कॉफ़ी के बारे में पूछा। वो पास ही था। उसने कहा कि वो 10 मिनट में पहुंचता है। मोना चौधरी कैफ़े के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। राजन 10 मिनट में ही आ पहुंचा था। दिन की भागदौड़ का कोई फायदा हुआ? मोना चौधरी ने पूछा। दोनों कैफे के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए। नहीं, थका देने वाला काम हम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इस तरह कैसे हम शैतान के बेटे तक पहुंच सकेंगे, जबकि हम उसे पहचानते ही नहीं। बेशक वो हमारे सामने ही क्यों न खड़ा हो। राजन ने मुंह बनाकर कहा। सुबह उठे तो उसके रात के कारनामों से अखबार भरा पड़ा होता है। लोग भी अब डरकर शाम के बाद घरों में ही रहने लगे हैं। पुलिस तो किसी पागल हत्यारे की तलाश करने में लगी हुई है। दोनों ने कैफे में प्रवेश किया और एक सीट पर जा बैठे। मेरे ख्याल में हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि ये हत्याएं कौन कर रहा है, राजन ने कहा। कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी और हमें पागल समझेगी। हम भी खामखा नए झंझट में फंस जाएंगे और हम जो कर रहे हैं वो काम भी प्रभावित होगा। मोना चौधरी ने राजन को देखा। तुम ठीक कहती हो। मेरे ख्याल में हम यूं ही भागदौड़ कर रहे हैं। हम शैतान के बेटे को पहचानते तक नहीं, जबकि वो आज का शिकार कर रहा होगा या कहीं ढूंढ रहा होगा। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर रह गई। तभी वेटर आया। वो कॉफ़ी और स्नैक्स का आर्डर लेकर चला गया। वो सोच भी न सकते थे कि उनसे 4 कदम की दूरी पर शैतान का बेटा बैठा
उन्हें ही देख रहा है। भवतारा बाजार में आ पहुंचा था। शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में रात का अंधेरा गिर जाना था। ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा था त्यों-त्यों उसका जिस्म तनाव से बढ़ता जा रहा था। जब रात का अंधेरा गिरा तो उस वक्त वो कैफ़े के सामने पहुंचा था। लोगों को कैफ़े में आते जाते देखा। जाने उसके मन में क्या आया कि उसके कदम भी कैफ़े की तरफ बढ़ गए। उसे एक शिकार चाहिए था। एक इंसान का खून उसकी खुराक थी और इंसानों के इस जंगल में एक इंसान का मिल जाना या उसे हासिल कर लेना बेहद ही मामूली बात थी। वो वहशी चाहता था खून पीने के लिए चंद मिनट सुकून भरे मिल जाएं। भवतारा ने कैफ़े में प्रवेश किया। ठिठका। बहुत कम लोग थे कैफ़े में। कठिनता से 4 टेबलें भरी हुई थी। 3 लोग वहाँ काफ़ी सर्व करने के लिए खड़े हुए थे। एक व्यक्ति कैश काउंटर के पीछे बैठा था। भवतारा को एक तरफ कोने में एक बंद दरवाज़ा दिखा जिस पर व्यक्ति का चेहरा लगा था। वो समझ गया कि ये बाथरूम है। भवतारा बाथरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। कमरे के साइड का ही बाथरूम था। एक तरफ पेशाब करने के लिए 2 स्टैटिंग पॉट लगे रहे थे और दूसरी तरफ 2 टॉयलेट बनी हुई थी। वहाँ कोई न था। भवतारा ने वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में खुद को निहारा। बहुत मासूम लग रहा था वो। एकाएक उसी पल उसके शरीर में ऐंठन हुई। चेहरे पर कसाव आ गया। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बिछ गई। वो शीशे में खुद को देख रहा था। उसी पल उसका मासूम चेहरा बदलने सा लगा। सिर के बाल कांटों की तरह खड़े होने लगे। हाथ की उंगलियों के नाखून एकाएक लंबे होने लगे कि तभी धीरे धीरे उसके होठों से नुकीले 2 दांत होठों के पार करते हुए बाहर को आने लगे। चंद पलों में ही वो वहशी बन गया था। कोई उसे देखता तो चीख कर बेहोश हो जाता। उसने फौरन अपने पर काबू पाने की चेष्टा की। कोई भी बाथरूम में प्रवेश कर सकता था। भरपूर चेष्टा के पश्चात वो अपने पर काबू पा चुका था। खुद को सामान्य अवस्था में ले आया था। वो पुनः सामान्य सा इंसान लगने लगा था। तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। भवतारा आगे बढ़ा और वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए उसने उस व्यक्ति पर निगाह डाली जो पेशाब करने लगा था। एकटक देख रहा था भवतारा उसे। आंखों में सुर्खी आ गई थी। वो उस व्यक्ति को तोल रहा था नज़रों से कि उसका ये शिकार रहे तो कैसा होगा। उस व्यक्ति ने पेशाब किया और जल्दी से बाहर निकल गया। हाथ धोने का भी कष्ट नहीं किया। भवतारा की आंखें एकाएक सामान्य सी हो गई। वो वॉश बेसिन से हटा और आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। अब वहाँ सिर्फ 2 टेबलों पर बैठे लोग थे। एक पर 2 लोग थे, दूसरों पर 3। भवतारा भी एक टेबल पर जा बैठा और इधर उधर नज़रें घुमाने लगा। उसे अपने शिकार की तलाश थी। उस शिकार की जो बाथरूम तक जाए और उसके पीछे जाकर अपने भोजन के तौर पर उसका खून पी सके। तभी वेटर उसके पास आया। क्या लेंगे सर? कॉफ़ी, भवतारा ने शांत स्वर में कहा और वेटर चला गया। भवतारा की निगाह इधर उधर घूमने लगी। यही वो वक्त था जब मोना चौधरी और राजन ने भीतर प्रवेश किया था। भवतारा ने दोनों को देखा तो चौंका। मोना चौधरी को वो तब देख चुका था जब मोना चौधरी ने मंगलू से उसका चाकू छीना था। और राजन की तो बात ही और थी। वो सतपाल, मिथिलेश और राजन को दुश्मन के तौर पर पहले से ही पहचानता था। मोना चौधरी भी उसके दुश्मनों की श्रेणी में आ चुकी थी। भोजन का समय और सामने 2 दुश्मन मौजूद थे तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। भवतारा की निगाह उन दोनों पर ही रही। वे दोनों उसके पास वाली टेबल पर आ बैठे थे। भवतारा के होठों पर मधुर मुस्कान नाच उठी अपने दुश्मनों को इतने करीब पाकर।
मोना चौधरी और राजन ने उस पर नज़र भी डाली, परंतु खास तवज्जो न दी। वे तो सोच भी न सकते थे कि शैतान का बेटा उसके पास बेहद करीबी बैठा हुआ है। सोचते भी कैसे, वो इंसानी वेश और रंग रूप में था। वेटर उनका भी ऑर्डर ले गया। दोनों की बातें स्पष्ट तौर पर बहुतारा के कानों में पड़ रही थी। उसका ही जिक्र कर रहे थे वे दोनों। मन ही मन मुस्कुराया बहुतारा। ये तय कर चुका था कि आज का शिकार इन दोनों में से कोई एक होगा। इस तरह अपने भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी और एक दुश्मन का अंत भी। वेटर बहुतारा के सामने कॉफ़ी रख गया। बहुतारा ने भला कहाँ कॉफ़ी पीनी थी, बल्कि कॉफ़ी की स्मेल से उसने दम सा घुटता महसूस किया था। कॉफ़ी का प्याला टेबल के कोने की तरफ सरका दिया। उसका ध्यान उन दोनों की बातों पर था। मैं कुछ और सोच रही हूँ राजन, मोना चौधरी ने कहा। क्या? कॉफ़ी का घूंट भरते हुए राजन ने मोना चौधरी को देखा। शैतान का बेटा रात को ही अपना शिकार करता है, इंसान का खून पीता है। वो रात को ही अंधेरा होने पर ऐसा करेगा, दिन में वो सामान्य इंसानों की तरह रहता है, राजन ने कहा। अंधेरे में उसकी शैतानी शक्तियाँ जाग उठती हैं। उसका अपने पर भी बस नहीं रहता होगा। तब उसे सिर्फ इंसान का खून पीना याद रहता होगा। वो जितने इंसानों का खून पिएगा, उसकी शैतानी ताकतें उतनी ही ताकतवर होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों? छोड़ो इस बात को, बातें लंबी हो जाएंगी। तुम क्या कह रही थी? राजन ने पूछा। शैतान का बेटा अंधेरे वाली जगहों पर अपना शिकार करता है रात को, मोना चौधरी सोच भरे स्वर में बोली। हम दिन में खामखा ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें उसकी तलाश रात को करनी चाहिए। तुम ठीक बोली, परंतु क्या? रात में उससे सामना होगा तो क्या होगा? राजन बेचैन हो उठा। हम उसे पकड़ सकते हैं, गोली मार सकते। बच्चों जैसी बातें मत करो। राजन ने कुछ ज़्यादा ही लंबी सांस ली। क्या मतलब? हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंधेरे में उसकी शैतानी ताकतें जागृत हो उठती हैं। पकड़ना तो दूर, उस पर काबू पाना भी असंभव सी बात है। गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिवाय जख्म बनाने के, और अपनी शैतानी ताकतों से वो शरीर पर बने जख्म को तो ठीक कर लेगा। अंधेरे में वो देते से कम साबित नहीं होगा। तो हम उसे पकड़ नहीं सकते? पकड़ सकते हैं, परंतु दिन में वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी ताकतें ज़्यादा काम नहीं करती। ओह, इसलिए उसका ठिकाना जानना जरूरी है कि वो कहाँ पर रह रहा है। ये जानने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। फिर भी हमें रात को उसकी तलाश करनी चाहिए। रात में बहुत खतरा है। वो रात में भी इस तरह हर चीज़ स्पष्ट देख सकता है जैसे हम दिन में देख सकते हैं। ओह, ये आसान काम नहीं है, जान चले जाने वाला काम है। अंधेरे में उसके सामने पड़ना मौत से टक्कर लेने जैसा है, राजन ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी कुछ न बोली। बातों के दौरान वो कॉफ़ी और स्नैक्स का मजा ले रहे थे। पास बैठा बहुतारा उनकी बातें सुन रहा था। रह रहकर उसके शरीर में ऐंठन उठ जाती थी। उसका खून पीने का वक्त होता जा रहा था, परंतु जैसे तैसे वो अपने पर काबू रखे हुए था। उनकी बातें सुनने में उसे मज़ा आ रहा था। अब क्या करना है? राजन ने पूछा। तुम होटल जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं रात के कुछ घंटे अंधेरी जगहों पर उसे तलाश करने की चेष्टा करूंगी। राजन क्षणिक सोचकर बोला। इतनी भी थकावट नहीं हुई है कि होटल जाकर आराम करूं। अभी कुछ घंटे मैं और भागदौड़ कर सकता हूं। ठीक है, हम दोनों इकट्ठे ही अंधेरे से भरी जगहों पर चेक करते हैं। राजन ने सिर हिलाया और कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरकर उठते हुए बोला, मैं अभी आया। कहने के साथ ही राजन बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बहुतारा सपाट शिकारी की निगाहों से राजन को बाथरूम की तरफ जाते देखता रहा। उसकी आंखों में
हल्की सी लाली उभर आई थी, जो कि उसके भीतर उछल रहे दरिंदे की निशानी थी। उसको देखते ही देखते राजन बाथरूम में प्रवेश कर गया। ठीक उसी पल भौतारा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी ने उस पर नज़र डाली और निगाह फेर ली। वो अपनी सोचों में व्यस्त थी। बेहद शांत अंदाज में भौतारा के कदम बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। उसके शरीर में उठने वाली ऐंठन अब जोर पकड़ने लगी थी। उसके भीतर शैतान अपने असली रूप में आने को बेचैन हो रहा था। जब भौतारा ने भीतर प्रवेश किया तो राजन वॉश बेसिन पर शीशे के सामने खड़ा मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। भौतारा के भीतर प्रवेश करते ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की सिटकनी लगा दी। इसके साथ ही भौतारा घूमा और राजन की पीठ पर नजरें टिका दी। उसी पल भौतारा के शरीर में जोरदार ऐंठन उठी। इस बार उसने उठने वाली ऐंठन को दबाने की चेष्टा न की। चंद सेकंड बीतते बीतते ही भौतारा का रूप बदलने लगा। वो दरिंदे में परिवर्तित होने लगा। उसके सिर के बाल कंपन से हिलते हुए धीरे धीरे छत की तरफ सीधे खड़े होने लगे। फैली बाहों के हाथों की उंगलियों के नाखून एकाएक ही इंच भर बढ़ आए थे। वे इतने तीखे थे कि उनसे पूरी तरह चाकुओं जैसा काम लिया जा सकता था। तब तक अपने सामने लगे शीशे के द्वारा राजन की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। वो चौंक कर पलटा, हैरानी से उसे देखने लगा। भौतारा का चेहरा अभी न बदला था। कौन हो तुम? वही। भौतारा के होठों से गुर्राहट निकली। जिसकी तुम्हें तलाश है। शैतान का बेटा? राजन के होठों से हक्का बक्का स्वर निकला। भौतारा के होठों से हल्की हल्की गुर्राहट निकल रही थी। एकाएक उसके चेहरे में बदलाव आने लगा। उसका मासूम चेहरा दरिंदे में बदलने लगा। राजन फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। देखते ही देखते वो दरिंदा वहशी बन गया था। उसका चेहरा क्रूप हो उठा था। ऊपर के 2 दांत नुकीले होकर इंच इंच भर बाहर आ गए थे। ऊपर का होठ कुछ ऊपर उठ गया था। आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। उसके चेहरे पर भूरे रंग के असंख्य दाग नजर आने लगे थे। उसकी दोनों बाहें किसी रोबोट की तरह फैल गई थी। होठों से धीमी गुर्राहटें निकल रही थी। राजन का दिल धड़कना जैसे भूल गया था। खतरनाक स्थिति का आभास हो चुका था उसे। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की लगी सिटकनी भी देखी। मन में सिर्फ एक ही विचार था कि उसे बचना होगा, यहाँ से निकलना होगा। दरिंदे के होठों से तेज गुर्राहट निकली। राजन ने हिम्मत इकट्ठी की और तेजी से उस पर छलांग लगा दी। मन में विचार था कि इसे दरवाजे के पास से हटाना होगा, वरना बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे पहले कि उसका शरीर उससे टकरा पाता, उसने अपना दायां हाथ आगे कर दिया। राजन के होठों से दबी दबी चीख निकली। उसकी उंगलियों के नाखून किसी तेज चाकू की तरह उसके शरीर में घस गए थे। राजन नीचे गिरा। उसने जोरदार ठोकर उसके कूल्हे पर मारी। इस वक्त शैतानी ताकतें खुलेआम दरिंदे के साथ थी। महज एक ठोकर में ही राजन 8 फीट दूर दीवार से जा टकराया था। पीड़ा हुई, परंतु पीड़ा से ज़्यादा उसका खौफ सिर पर सवार था। वो जल्दी से उठा और भयभीत नज़रों से उसे देखने लगा। दरिंदा अब झूमते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजन के होठों से कांपता सा स्वर निकला। जवाब में उसके होठों से गुर्राहट निकली। उसी पल राजन उससे बचते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा, परंतु दरिंदे ने झपटा मारा और उसे जकड़ लिया। साथ ही उसे जोरों का धक्का दिया। राजन लड़खड़ाकर फर्श पर गिरता चला गया। दरिंदा पास आया। राजन खौफ के मारे अब कांपने लगा था। दरिंदा उसके पास ही नीचे फर्श पर बैठ गया। टांगे फैलाकर राजन को टांगों में समेटने की चेष्टा की। राजन समझ गया था कि उसका अंत पास आता जा रहा है। उसने उठकर भागना चाहा,
परंतु दरिंदे ने उसे दबोच लिया। राजन तड़पड़ाया। दरिंदे ने उसे अपनी टांगों में कसकर जकड़ लिया। राजन ने आज़ाद होना चाहा, परंतु तब तक दरिंदा पूरी तरह अपनी पोजीशन ले चुका था। उसके दोनों हाथ उसके सिर और गाल पर जम चुके थे। अगले ही पल दरिंदे ने उसका सिर टेढ़ा किया और आगे बढ़े दोनों दांत उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए। राजन की आंखें फटी हुई थी। वो सब कुछ समझ रहा था, परंतु अपने को दरिंदे से बचा न पाया था। काफ़ी देर हो गई। राजन को बाथरूम गए। अब तक तो आ जाना चाहिए। मोना चौधरी ये बात बार बार सोच रही थी। बगल की टेबल पर बैठा व्यक्ति भी बाथरूम गया था, परंतु वो भी अभी तक नहीं लौटा। बात क्या है? बार बार सोचने के बाद मोना चौधरी उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तभी वहाँ से निकलते एक वेटर ने टोका, मैडम, लेडीज़ बाथरूम उधर है। मेरे साथी को गए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं उसे देखने जा रही हूँ। वेटर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, परंतु वो बंद मिला। ये देखकर मोना चौधरी फौरन पास आ गई। दरवाज़ा भीतर से बंद है। मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। यस मैडम, लेकिन क्यों? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, कहकर वेटर ने दरवाज़ा बड़बड़ाया, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आपका साथी अकेला है भीतर? वेटर ने पुनः दरवाज़ा जोरों से थपथपाया। मेरे ख्याल में एक आदमी और है भीतर, मोना चौधरी ने कहा। 2 वेटर और भी पास आ गए। उन्हें मामला पता चला। दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। भीतर जाने क्या बात है? दरवाज़ा क्यों बंद है? दूसरे वेटर ने कहा। मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि बाथरूम के दरवाजे के भीतर की सिटकनी हटा देनी चाहिए। दूसरा वेटर कह उठा। उस मुंशी से पूछ लो। वेटर ने कैशियर की तरफ इशारा किया। नहीं तो वो साला कहेगा कि दरवाज़ा क्यों तोड़ा। मुंशी नामक व्यक्ति भी पास आ पहुंचा था। क्या बात है? तुम सब बाथरूम के दरवाजे के बाहर क्यों इकट्ठे हो रहे हो? उसने पूछा। दरवाज़ा भीतर से बंद है। क्यों? भीतर 2 आदमी है। ओह, वो गड़बड़ कर रहे होंगे। सोचते क्या हो? दरवाज़ा खोलो, सिटकनी तोड़ो, वो जल्दी से बोला। उसके बाद वे दरवाजे को धक्के मारने लगे। कॉफ़ी शॉप में बैठे 5-6 लोगों का ध्यान भी उस तरफ हो गया था। तभी दरवाज़ा खुला। वे सब ठिठक गए। बहुतारा बाहर निकला। उसने हाथ मुंह धो रखा था। सामान्य लग रहा था वो। तो तुमने बाथरूम का दरवाज़ा भीतर से क्यों बंद किया? मुंशी ने पूछा। मोना चौधरी की निगाह उस पर जा टिकी। बहुतारा खामोश था। उनके बीच में से निकलता बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोना चौधरी फौरन भीतर की तरफ झपटी। अगले ही पल उसके कदम जड़ हो गए। बाथरूम में ठीक बीचों बीच राजन की लाश पड़ी थी। वो सिकुड़ों सा पड़ा था। खून की 2 बूंदें फर्श पर गिरी पड़ी थी। गर्दन पर दांतों के घसने के निशान भी स्पष्ट मोना चौधरी ने देखे। ठगी सी रह गई मोना चौधरी कुछ पलों के लिए। तभी उसके पीछे खड़ा वेटर गला फाड़कर चिल्ला उठा। खून खून, मर्डर हो गया, पुलिस को फोन करो। मोना चौधरी की आंखों के सामने बहुतारा का चेहरा चमका। वो फौरन पलटी और बाहर की तरफ दौड़ी। कैफे शॉप में नहीं था। मोना चौधरी बाहर निकली, परंतु वो बाहर भी कहीं न दिखा। मोना चौधरी के होठ बिछ गए। वो ही था शैतान का बेटा। कितनी पास से वो फिर दूर निकल गया। राजन की लाश मोना चौधरी की आंखों के सामने नाच रही थी। उसने फोन निकाला और सतपाल को फोन करने लगी। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। कैफे वालों ने पुलिस को फोन कर दिया था। सतपाल 45 मिनट में वहां आ पहुंचा था। राजन की मौत उसके लिए किसी वज्रप्रास्त्र से कम न थी। राजन की लाश देखते ही वो रो पड़ा। मोना चौधरी के चेहरे पर क्रोध भरा गुस्सा छाया हुआ था। पुलिस आ चुकी थी और अपना काम कर रही थी। मोना चौधरी चूंकि मेकअप में थी, इसलिए पुलिस के द्वारा पहचानने का सवाल ही पैदा न होता था। अगर पुलिस उसे पहचान लेती तो नई मुसीबत खड़ी हो जानी थी। कुछ देर बाद सतपाल ने खुद को संभाला। रोने के पश्चात उसकी आंखों में लाली आ ठहरी थी। गालों पर गीलापन अभी भी चमक रहा था।
राजन की ऐसी मौत की उसने कल्पना तक न की थी। मोना चौधरी सतपाल के पास पहुंची। दोनों की आंखें मिली। ये काम शैतान के बेटे ने किया है। सतपाल बर्राए स्वर में कह उठा। हाँ, मैंने राजन के गले के निशानों को देखते ही पहचान लिया था कि वो शैतान का बेटा ही था। मोना चौधरी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। वो मेरे पास वाली टेबल पर बैठा हुआ था। मैंने उसे देखा भी था, परंतु पहचान न सकी। बाथरूम से जब वो बाहर निकला तो मेरे पास से ही निकला। अगर मुझे उसकी हकीकत पता होती तो वो बच नहीं पाता। ये अच्छा ही रहा कि तुम उसे पहचान नहीं पाई, सतपाल ने भारी स्वर में कहा। क्यों? अंधेरा होते ही उसकी शैतानी शक्तियां जाग जाती हैं, तब उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसका रास्ता रोकने की चेष्टा करती तो वो तुम्हें भी खत्म कर देता। तुम क्या समझती हो कि राजन आसानी से उसके काबू में आ गया होगा? मोना चौधरी उसे देखती रही। राजन ने उससे बचने की भरपूर कोशिश की होगी, परंतु उसकी ताकतों के सामने राजन की एक न चली होगी। फिर भी अगर मैं उसे पहचान लेती तो उसे पकड़ने की चेष्टा अवश्य करती। मोना चौधरी ने दांत पीच कर कहा। रात के वक्त ऐसी भूल मत करना। शैतान के बेटे पर हाथ डालना ही है तो दिन में ही डालना। मोना चौधरी के होठ पीच कर रह गए। तुमने पुलिस को क्या बताया? सतपाल ने पूछा। शैतान के बेटे का हुलिया बताया। इसके अलावा कुछ बताना भी नहीं। सच पर कोई यकीन नहीं करेगा और हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। मुझे राजन की मौत का दुख इसलिए ज़्यादा है कि अपने जीवन के अंतिम वक्त में वो मेरे साथ था और उसकी जान लेने वाला भी पास ही बैठा था। तब शायद वो हमारी बातें भी सुन रहा होगा,